अल जजीरा की रिपोर्ट आई, उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया कि बीजेपी की कश्मीर पॉलिसियां जो है वो आमिराना है। ये भी कह दिया गया कि आबादियाती एजेंडा जो बीजेपी का है कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर की शनाख्त के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। एक खुफिया रिपोर्ट थी, तो भाई फिर किस तरीके से अटैक हो गया, क्या कर रही थी हमारी एजेंसियां, किस तरीके से वहां पर टेररिस्ट पहुंच गए, 26 या कैसे मारे गए। खुद इंडिया के अपने अंदर भी इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनली भी बेइज्जती भारत की हो रही है मोदी के थ्रू। देखें, बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि कितनी इनका मुंह काला हो रहा है। जो कुछ इन्होंने किया है मिजरेबली फेल। अगर कोई, मुझे लगता है जैसे जिन बोतल में बंद करके ये लाइन ऑफ कंट्रोल से उठा के कोई ले गया, जाके पहलगाम में खोला है, बंदे मारे हैं, दोबारा बोतल में बंद किए और उसको वापस पाकिस्तान भेज दिए। ये कितने बेवकूफ़, इनकी खोपड़ी में अकल कोई नहीं। ये क्या, ये प्राइम मिनिस्टर और ये वार मॉन्गरिंग टोला है, क्या कर रहे हैं बताइए। इतनी बेइज्जती इन्होंने कराई है, इतनी आप कुछ। और सेकंड, मैं थिंक वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि इंडिया ने दोबारा कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। नाउ आई एम श्योर द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड दैट कश्मीर इशू हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्लेबिसाइट। सो अगर ये नहीं होता तो अब हमारा, हमने मेरे ख्याल में हमें शिमला एग्रीमेंट में सस्पेंड कर दिया है। मीन अब नो, इट इज़ अगेन इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर गुड लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है। दिस मीन्स कि वो इसको अभी भी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप कहीं भी जा सकता है, जहाँ जाना चाहे। इंडिया में वो श्रीनगर से आगे नहीं आने देते। इतने ही झूठे और बकार लोग हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान को चाहिए कि ये चाइना के थ्रू दोबारा एक रेजोल्यूशन लेकर आएँ और जाएँ, बात करें। बिकॉज न्यूक्लियर, कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है और ये रीजन बड़ा ही वॉलेटाइल है। दो न्यूक्लियर मुल्क, इंडिया को तो लगता है कि समझता ही नहीं है कि ना वो न्यूक्लियर मुल्क है ना पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है। तो इतने शॉर्ट साइटेड ये लोग हैं, इतने गैर जिम्मेदार। एनरिच्ड यूरेनियम कितनी दफ़ा इनका चोरी होता हुआ पकड़ा गया। क्या पाकिस्तान का कभी आज तक कोई लीकेज हो गया? हमारा कमांड एंड कंट्रोल, हर चीज़ इज परफेक्ट और ये इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त वी आर ऑन वेरी वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। अगर इंडिया करता है तो सिंस वी आर वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद इंडियन। और एक दफ़ा आप इनको सबक सिखाना चाहिए, जो हमारे साथ ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो ये अफगानिस्तान से कर रहे हैं, टीटीपी को सपोर्ट कर हमें तंग कर रहे हैं, इधर से यहाँ कर रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू लर्न सम लेसन। आई थिंक इट इज़ एनफ। और अभी पानी सर से गुजर गया है, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर ये वॉर मॉन्गरर्स को जिंगोइज्म जो ये दिखा रहे हैं, इनको सबक नहीं मिलता, मेरे ख्याल में दिस हाई टाइम दे मस्ट लर्न लेसन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।